जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली का क्लास नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। आज आपको जर्नल एंट्री करना बताएंगे कि टैली में जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हम यहाँ से एक नया कंपनी बना लेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के बिल्कुल फ्रेश एक कंपनी हम ABC के नाम से बना लेते हैं, इंडिया बिहार, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 80,000 रुपया इन्वेस्ट करके कैश के रूप में। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम टैली को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले एंट्री जो है बिजनेस स्टार्ट करने का, वो चला जाएगा रिसिप्ट में। तो यहाँ से हम रिसिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल को इन्वेस्ट करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ टाइप करेंगे कैपिटल। दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए आपको Alt+C बटन प्रेस करना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए सिंपल कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी की प्रेस कीजिएगा यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे एक लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और हम लेज़र बनाएंगे कैपिटल के नाम से। कैपिटल का लेज़र अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे इसे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट है 80,000, तो यहाँ पे हम 80,000 रुपया डाल देंगे। और यहाँ पे कैश के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो हम यहाँ पे डालेंगे कैश। फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों, पहला एंट्री ये आपका हो जाएगा। दूसरा वो एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू इंडियन बैंक, 4300 रुपया। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना। तो हम कॉन्ट्रा को ओपन करेंगे, क्योंकि जब भी जमा करने की एंट्री होती है वो सारे कॉन्ट्रा में होती है। या पैसा निकालने की एंट्री हो या पैसा जमा करने की एंट्री हो, सब कॉन्ट्रा में होगी। तो कॉन्ट्रा पे क्लिक करके कॉन्ट्रा को ओपन कर लेंगे। कॉन्ट्रा में भी पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा। तो क्रेडिट में हम डालेंगे कैश। 4300 रुपया जमा कर रहे हैं तो 4300 डाल देंगे। डेबिट में हम डालेंगे इंडियन बैंक। तो फिर यहाँ पे इंडियन बैंक लिखेंगे तो नहीं आएगा, आपको लेजर चाहिए। तो Alt+C करके हम यहाँ पे लिखेंगे INDIAN, इंडियन बैंक। इंटर करेंगे। अब ये बैंक का लेजर जो है वो अंडर जाएगा बैंक अकाउंट में। तो हम इसे बैंक अकाउंट में डालते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट 4300 रुपया डालेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि 4300 में कौन सा नोट कितने का है। तो हम 100 का 43 नोट डाल करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पैसा आपकी जमा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज किया जा रहा है कैश के रूप में गुड्स। तो परचेज गुड्स फॉर कैश RS 7200। तो यहाँ पे 7200 रुपये का सामान खरीदा जा रहा है। तो सामान खरीदने की एंट्री हम परचेज में करेंगे। तो परचेज पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे DRCR शो नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल और V बटन को प्रेस करेंगे, DRCR शो करेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कैश डालेंगे। कैश डालने के बाद अमाउंट डाल लेते हैं यहाँ पे 7200 रुपया और इंटर करते हैं। अब डेबिट में चाहिए आपको परचेज की लेजर। तो Alt और C बटन प्रेस करेंगे और बनाएंगे परचेज का लेजर। अब परचेज का लेजर जो है वो अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो हम इसे अंडर डालेंगे परचेज अकाउंट और इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। अगली एंट्री है आपका बॉट गुड्स फॉर शिवा RS 12,000। 12,000 रुपये का सामान यहाँ पे भी परचेज किया जा रहा है शिवा से। तो परचेज की एंट्री परचेज में होगी। सप्लायर्स नंबर 2 डाल देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम शिवा का लेज़र डालेंगे। तो Alt+C करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे SIV शिवा के नाम से। अंडर हम इसे डालेंगे संडे क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को करेंगे नो और इसे हम इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। इंटर करने के बाद हम अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 12,000 रुपया और यहाँ पे हम परचेज का लेज़र बना लेंगे। तो परचेज का लेज़र तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट में परचेज का लेज़र आ जाएगा आपका और इंटर करके इसे कर लीजिएगा एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कैश सेल्स किया जा रहा है 16,200 का। तो सामान बेचा जा रहा है, तो बेचने की एंट्री सेल्स में होती है। कंट्रोल भी करेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर 1 डालते हैं। डेबिट में कैश डालते हैं। कैश में सेल्स किया जा रहा है 16,200 का। तो 16,200 अमाउंट डालते हैं, इंटर करेंगे।
अब यहाँ पे क्रेडिट में मुझे सेल्स का लेजर चाहिए, तो ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल करके हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 23,000 रुपया फिर से डिपॉजिट किया जा रहा है, तो डिपॉजिट करने की एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। तो कॉन्ट्रा में जाने के बाद हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट में होगा आपका कैश। कितना है, तो 23,000 रुपया है, तो 23,000 डाल लेते हैं डेब इंडियन बैंक और इसे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद 230 हम 100 का नोट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी आपकी पास हो जाएगी। अगला एंट्री है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 4,000 का। 4,000 का परचेज किया जा रहा है फर्नीचर, तो परचेज की एंट्री परचेज में होगी। कंट्रोल भी करके डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, इनवॉइस नंबर 3 डाल लेते हैं और यहाँ पे डेट डाल लेंगे। अब परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं यहाँ पे कैश के रूप में फर्नीचर, तो हम यहाँ पे लेजर डालेंगे कैश का, इंटर करेंगे, अमाउंट डालेंगे 4,000 रुपया की परचेजिंग है। अब यहाँ पे डालेंगे हम परचेज का लेजर और इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अगर आप नरेशन में देना चाहते हैं कि क्या परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर, तो आप यहाँ पे फर्नीचर लिख सकते हैं ताकि क्लियर रहे कि आप फर्नीचर परचेज किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन बनाना है सोल्ड गुड्स टू राम। राम से सामान बेचा जा रहा है, तो बेचने की एंट्री सेल्स में होती है, तो सेल्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और इनवॉइस नंबर 2 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि पहले डेबिट पूछा जाएगा, तो राम से सेल्स कर रहे हैं, तो ऑल्ट सी करके हम एक लेजर बना लेते हैं राम का। राम का लेजर चला जाएगा अंडर सन्डी डेटर्स में, तो सन्डी डेटर में डालेंगे और इंटर करके इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, तो अमाउंट कितने का है, तो अमाउंट है यहाँ पे 40,000 का, तो 40,000 हम अमाउंट डालेंगे और ये कैश के रूप में है, तो सेल्स डालेंगे यहाँ पे, सॉरी राम से है तो यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका रिसिप्ट कैश फ्रॉम राम। राम से पैसा 12,000 रिसिप्ट किया जा रहा है, तो रिसिप्ट करने की एंट्री रिसिप्ट में होगी। डेबिट में क्रेडिट पूछा जाएगा पहले, तो राम डालेंगे, अमाउंट 12,000 रुपया डालेंगे और ये कैश रिसिप्ट हो रहा है तो कैश डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये सारे जर्नल एंट्री आपकी हो चुकी है। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहेंगे तो टैली में एस्केप से बैक जाएंगे, आपको जाना होगा डिस्प्ले में, फिर जाना होगा डेबुक में और इंटर करके ऑल्ट F1 प्रेस करना होगा, तो सारे एंट्री यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों एंट्री में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग करनी हो, अगर गलत एंट्री बन गया हो तो आप इसी जगह से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप गेटवे ऑफ टैली में हैं। इसके बाद आपको जाना है यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में, डिस्प्ले में जाने के बाद जाना है डेबुक में। डेबुक में जाने के बाद जिस एंट्री को डिलीट करना चाहेंगे आप या जिस एंट्री को आप चेंज करना चाहेंगे उसे इंटर करके आप ओपन कर लेंगे और जो भी अमाउंट आप चेंज करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से आप चेंज करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी चेंजिंग हो जाएगी। अगर जिस भी एंट्री को आप डिलीट करना चाहेंगे उसे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करके ओपन कर लेंगे, ऑल्ट डी बटन प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे तो एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। चाहे आपको जितनी एंट्री डिलीट करनी हो आप यहाँ से एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह एंट्री को आप चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।